एक देश जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति है। एक देश जहाँ की हर गली और हर मोहल्ला एनर्जी से भरा हुआ है। एक ऐसा देश जिसमें हर यूथ दुनिया को हिला देने वाली हिम्मत रखता है, जिसका नाम है इंडिया। फिर भी एक दूसरा देश जिसका नाम है चाइना, जो पॉपुलेशन में लगभग हमारे बराबर है, हमसे आगे कैसे निकल गया। सिर्फ आगे ही नहीं निकला, बल्कि हमें इतना पीछे छोड़ दिया कि हो सकता है हमें उसकी बराबरी करने में 60 से 70 साल लग जाएं। आखिर ऐसा कैसे हो गया? हम तो अपने आप को विश्वगुरु समझते हैं, पर रियलिटी में क्या हम विश्वगुरु हैं या फिर आप सपनों में जी रहे हो? हम आज भी दुनिया के उन देशों में शामिल हैं जहां गरीबी आज भी जिंदा है। हम आज भी दुनिया के उन देशों में टॉप पर आते हैं जो दिखावे में सबसे आगे हैं। पॉकेट में भले ही 100 रुपए हो, लेकिन सामने वाले को ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत अमीर हैं। रवि एक इंडियन यूथ है जो दिल्ली में पढ़ाई करता है, और वोंग एक चाइनीज यूथ है जो संघाई में रहता है। दोनों की एज लगभग 22 साल है। दोनों ने इंजीनियरिंग की है, पर उन दोनों की जिंदगी की डायरेक्शन पूरी तरह से अलग है। 10 साल पहले रवि 7th क्लास में था। वो रात के 11 बजे तक टीवी पर डेली शोज देखा करता था, और वोंग जब 7th क्लास में था तो वो रात को ये सोचा करता था कि आज मैंने क्या नया सीखा। उसका स्कूल उसे रोबोटिक्स और कोडिंग सिखाता था। रवि के स्कूल में आउटडेटेड सिलेबस पढ़ाया जाता था। उसने कोई प्रैक्टिकल स्किल नहीं सीख पाई, जबकि वोंग के स्कूल में AI, ऑटोमेशन, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स ये सब सिखाया जाता था। 7th क्लास में जब रवि से पूछा गया कि तुम लाइफ में क्या बनना चाहते हो, तो उसने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, मेरे पापा कहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा। और जब 7th क्लास में ही वोंग से पूछा गया कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो उसने जवाब दिया कि मैं एक सॉफ्टवेयर की कंपनी रन करूंगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों की लाइफ को और इजी बना दे। उसे ये 7th क्लास में ही पता चल गया था कि वो आगे चलकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा और खुद की एक कंपनी खड़ी करेगा। जबकि हमारे इंडिया में बच्चों से ज्यादा उनके पेरेंट्स को ये पता होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें क्या बनना चाहिए। पेरेंट्स बिना ये जाने कि उनके बच्चों का इंटरेस्ट किस चीज में है, उनके ऊपर अपने डिसीजंस को थोप देते हैं। बच्चे का मन होता है फोटोग्राफर बनने का, लेकिन उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो इंजीनियर बने। इसीलिए वो प्रेशर में आके अपने पेरेंट्स और फैमिली को खुश करने के लिए इंजीनियरिंग करने लगता है। क्योंकि उसने इंजीनियरिंग बिना इंटरेस्ट के स्टार्ट करी थी, इसीलिए उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता और वो फेल हो जाता है। हमारे यहाँ यही सिस्टम सदियों से चला आ रहा है। बच्चा बनना चाहता है फोटोग्राफर, पिताजी बनाना चाहते हैं इंजीनियर, जिस वजह से वो ना तो फोटोग्राफर बन पाता है और ना ही इंजीनियर, और इस तरीके से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ये कहानी 99% इंडियन यूथ्स की है, जबकि चाइना में किसी बच्चे का करियर चूज करने में सबसे बड़ा रोल उसी बच्चे का होता है, और ये सारी चीजें उसे बचपन में ही सिखाई जाती है।